पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो आंकड़े सामने आए हैं 7वें चरण के, वो एक बार फिर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और बीजेपी को आज बताएं 34 सीटों पर 7वें चरण का चुनाव हुआ है, जिसमें से 26 सीटें बीजेपी को जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी को लगभग 6 पर संतोष करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि ये जो ये क्षेत्र है 7वें चरण का जो चुनाव है, इसमें 86 लाख मतदाता हैं और 284 उम्मीदवार मैदान में थे। ये वो एरिया है जिसमें भवानीपुर आता है, जो ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है और जहां से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री चुन करके गई थी। अब उसी भवानीपुर को ममता बनर्जी छोड़कर नंदीग्राम जा चुकी है। लेकिन भवानीपुर के लोगों में जो एक इससे मैसेज गया, वो मैसेज था कि ममता बनर्जी, जिसको हम सोच रहे थे कि इस बार सबक सिखाएंगे, वो मैदान छोड़कर भाग गई, क्योंकि उनको पता लग गया कि इस बार भवानीपुर के लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। आखिरकार क्या ऐसा है कि इस जो ये 7वें चरण का जहां चुनाव हुआ है 34 सीटों पर, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी यहां से भाग खड़ी हुई? तो आप देखेंगे कि यहां जो ममता बनर्जी की मेन सपोर्टर थे वो थी महिलाएं। और इस 7वें चरण के चुनाव में जो मुर्शिदाबाद का और भवानीपुर का ये जो बर्दवान का एरिया है, इस क्षेत्र में महिलाओं ने अच्छी खासी सपोर्ट ममता बनर्जी को पिछली बार की थी और भारी बहुमत से जिताया था। दीदी है, महिला है, ये सोचकर महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ काम करेगी। और जो ममता बनर्जी ने वादा भी किया था, बाकायदा कन्याश्री नाम की एक योजना चालू की थी जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए थी। लेकिन अब लोगों की शिकायत है चुनाव में कि कन्याओं के लिए ये जो योजना जारी की थी स्टूडेंटों के लिए कन्याश्री, इसमें टीएमसी के लोगों ने केवल अपने अपने बच्चों को यह सुविधा दी, इस योजना का लाभ दिया, आम जनता को इसका लाभ नहीं मिला। दूसरी तरफ ये जो 7वें चरण का चुनाव है, तो इसमें जैसे मैंने बताया महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। एक और तबका है जो उच्च वर्ग कहलाता है, यानी पैसे वाले लोग, अच्छी नौकरी करने वाले, बड़ा व्यापार करने वाले, ये कभी भी वोट डालने नहीं जाते। लेकिन इस बार ये जो वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, ये निकल करके घर से बाहर आया है और इसका श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की, लोगों में विश्वास जमा, जिसके कारण आपको बताऊं कि फिर एक बार 75% वोट कम से कम यहां पड़ा है, जो एक बहुत बड़ा स्वीप है। वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, ये बता रहा है कि ये ममता बनर्जी के विरुद्ध और भाजपा के पक्ष में ये वोटर है। क्योंकि हमारे पत्रकारों ने जो बात की, मित्रों ने, उन्होंने साफ खुलकर कहा कि हम ममता बनर्जी को अब देखना नहीं चाहते। 10 साल में जो दुर्दशा की है, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी रहा है कि यहां महिला अपराध और जय श्री राम का नारा, चंडी पाठ। जय श्री राम से ममता बनर्जी को चिढ़ क्यों? और इसलिए हिंदुओं को लगा कि ये चंडी पाठ जो कर रही है अब चुनाव के टाइम में, ये केवल ड्रामा है। अगर ये हिंदू और ब्राह्मण हिंदू है तो जय श्री राम से परहेज क्यों? जय श्री राम को वालों को जेल में क्यों डाला? जय श्री राम वालों को ये मंच से गाली क्यों दे रही थी? और इसलिए एक बड़ा मुद्दा बना कि मुस्लिम तुष्टीकरण ममता ने किया, जिसके कारण ये पूरा एरिया ममता से विरुद्ध हो गया। और एक तरह से तय कर लिया था चुनाव के पहले ही कि इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाएंगे। और इसकी भनक ममता बनर्जी को जब लगी, तो परंपरागत अपनी सीट भवानीपुर को छोड़कर ममता बनर्जी भाग खड़ी हुई और नंदीग्राम से पर्चा दाखिल किया। ये बीजेपी की एक योजना थी। और मैं इसमें कहूंगा कि मोदी जी ने भी जिस तरह से बड़ी राजनीति खेली कि उन्होंने कई मंचों से ऐसा आह्वान किया, वो जानते थे कि ममता जो है वो बड़ी जिद्दी टाइप की महिला है और उसको जो आह्वान कर रहे थे, ममता दीदी अब दूसरा पर्चा भरेगी, दूसरे क्षेत्र से भरेगी, ऐसा वो उकसाने की राजनीति थी, जिससे कि ममता बनर्जी ये कहे, देखो मैं डरती नहीं हूं, मैं नंदीग्राम से हूं, वहीं से लड़ूंगी और दूसरी जगह से पर्चा नहीं भरूंगी। ये योजना बीजेपी की सफल हो गई और ममता बनर्जी दूसरी जगह से कहीं से उसने पर्चा नहीं भरा और अब नंदीग्राम से तो हारना तय ही है। भवानीपुर में भी हार निश्चित है और इसमें 26 सीटों से आगे बीजेपी को 26 सीटें, टीएमसी को जो 6 सीटें हैं ये कम हो सकती हैं, पर इससे ज्यादा नहीं, ये हमारा आकलन है। क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि यहां
इस क्षेत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके कारण ममता दीदी ने हिंदुओं का ध्यान नहीं किया। और पहली बार ये चुनाव में हो रहा है पश्चिम बंगाल के इस 7वें चरण के चुनाव में देखने में आया कि लोगों में हिंदू मुस्लिम करके वोट दिया है। मतलब एक तरफ ये रहा कि ये मुसलमान हैं तो ये ममता दीदी के वोटर हैं, ये तो इनके साथ हैं, तो उसका उलट हिंदू सारे एकजुट हुए। ये एकजुटता जय श्री राम के नारे से हुई। ये पहली बार हुआ है कि मां की धरती पे जय श्री राम के नारे में इतनी ताकत आई कि उसने लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया और ममता दीदी को उखाड़ फेंकने का प्रण लोगों ने ले लिया, जिसके कारण भारी वोटिंग हुई। वोटिंग भारी होते हुए देख ममता बनर्जी बौखलाई और टीएमसी के गुंडों ने बमबारी तक की। फिर से वही पुराना हथकंडा कि वो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करें, लोगों को डराने की कोशिश करें। लेकिन लोगों के हौसले इस बार इतने थे, जैसे उन्होंने मान रखा है कि ममता बनर्जी को युद्ध करना है तो करे, हम अपनी वोट डालकर ही दम लेंगे। और आम जनता, पढ़े लिखे लोग, उच्च वर्ग के लोग जो कभी वोट डालने नहीं गए, जिन्होंने पहली बार वोट डाला, वो कहते थे हम गुंडागर्दी से दूर रहते हैं। लेकिन इस बार हमने तय किया कि अगर इस बार भी हम डर गए तो भाजपा आने से रह जाएगी, और अगर भाजपा नहीं आई इस बार तो हमारे पश्चिम बंगाल का विकास कैसे होगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो विकास होने नहीं देगी। और आपको बताएं, मुस्लिम वोटर जो था, वो मुस्लिम वोटर को पिछले 6 चुनाव में ये क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी हार रही है। हर चरण में जो सीटें दिख रही हैं वो 2, 4, 5, 2, 4, 5, बस ये, तो उनको लगा कि ये तो हार ही रही है। ऐसे में हारते हुए कैंडिडेट को, या यूं कहें डूबती नाव में सवार होने का कोई फायदा नहीं है। तो मुस्लिम जो एरिया है, यहां पर जो मुर्शिदाबाद और इस तरह का जो एरिया है, जो इसमें कुछ बंगाल से लगता हुआ एरिया है, ये कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, तो उसमें कम्युनिस्टों की पकड़ बरकरार है इस चरण के चुनाव में भी। और कांग्रेस प्लस यानी फुरफुरे शरीफ के जो पीरज़दा हैं, वो इसमें आईएसएफ पार्टी जो है वो बढ़त बनाएगी। वो नई पार्टी है, लेकिन इस बार उसको सीटें जाएंगी। और ये जो सीटें हैं, टीएमसी का मुस्लिम वोटर जो पिछली बार मुसलमान टीएमसी के साथ थे, उन्होंने इस बार टीएमसी का साथ छोड़कर आईएसएफ का साथ देना बेटर समझा है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो गठबंधन है आईएसएफ के साथ, ये कम से कम एक विपक्ष मजबूत रहेगा तो कोई उनकी बात करने वाला रहेगा। और इसलिए मुसलमानों का रुख पूरा हमने ट्रेंड देखा है पहले चरण से लेकर और अब तक। पहले चरण दूसरे चरण की बात अगर छोड़ दें, क्योंकि वहां ऐसे मुस्लिम वोटर एरिया नहीं थे कि जो उनको इफेक्ट करते हो, लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं उस मुस्लिम वोटर का रुख हमने देखा है कि वो खुलकर आईएसएफ के साथ गया है, टीएमसी का साथ छोड़ दिया है, टीएमसी से मोहभंग हो गया है मुसलमानों का। और वो ये कहते हैं कि जो महिला अभी तक कलमा पढ़ती थी मंच से और वो कहती थी मैं तो तुम्हारी ही हूं, वो अब चंडी पाठ कर रही है, वो अपना गोत्र बता रही है। तो हम तो सोच रहे थे मुसलमान है, वो तो हिंदू है। तो अगर वो हिंदू है और ब्राह्मण है और चंडी पाठ कर रही है, तो कल को वो मुख्यमंत्री बन गई तो वो तो हिंदुओं का तुष्टीकरण करेगी। तो ममता बनर्जी का साथ इसलिए वो जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए अभियान चलाया और तय किया कि अपने लोगों को जिताओ। और अपने माने आईएसएफ जो उनकी पार्टी है उसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, और कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने कम्युनिस्टों के लिए तय किया। इसलिए ममता बनर्जी का इस बार बुरा हाल हो रहा है। और टोटल अगर आप देखेंगे अभी तक के 7 चरण के चुनाव में, तो बीजेपी को लगभग 200 के करीब सीटें मिलने का दिख रहा है। ममता बनर्जी को उसमें से 27 से 25 सीटें मिलती दिख रही है। और जो दूसरा नंबर है वो कांग्रेस प्लस यानी आईएसएफ और उस पार्टियों का है, जिनको 30 के करीब मिलती हुई दिख रही हैं। यानी दूसरे नंबर पर कांग्रेस गठबंधन आईएसएफ रहने वाला है। ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है, और उसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी की कटमनी, टोलाबाजी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके द्वारा विकास का ना करना, लोगों को परेशान करना, और जो सरकारी योजना है उसका क्रियान्वयन ना करना, लोगों को ना देकर टीएमसी के लोगों को ही केवल देना। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं कि ये टीएमसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो ये इसको योजना दे दी गई, इसके बच्चों को दे दी गई। और जहां तक महिला की बात है, महिला सुरक्षा की, इस बार महिलाओं ने खुलकर दीदी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दिया। उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी वो महिला है जिसको हमने पिछली बार इसलिए चुना था कि महिला है, मुख्यमंत्री है, महिलाओं की चिंता करेगी। लेकिन जब एक महिला के साथ बलात्कार कर दिया
कि वो बलात्कारी करने वाला मुस्लिम लड़का था। लोगों का कहना है, महिलाओं का उस एरिया में, कि हम अगर कोई थाने में कंप्लेंट लेके जाते हैं कि हमें लड़का छेड़ रहा है, कोई हमें टीजिंग कर रहा है, तो पुलिस कंप्लेंट ही नोट नहीं करती, कहती है क्या हो गया, जाने दो, इग्नोर करो। तो अगर इग्नोर ही करना है तो फिर हमारा चलना मुश्किल है। और ऐसे में ममता बनर्जी को चुनकर फिर फायदा भी क्या? जिसको हमने सोचा था महिला है, महिलाओं के हित की कोई बात करेगी, महिला रक्षा में कुछ कदम उठाएगी, दीदी के रहते ये गुंडागर्दी, महिलाओं के प्रति अपराध और मुस्लिम वर्ग का बढ़ चढ़कर लड़कियों को छेड़ना और लव जिहाद, ये केस ज्यादा बढ़े, जिसके कारण वहां योगी जी को आकर बोलना पड़ा कि यदि बीजेपी की सरकार आती है तो हम लव जिहाद के विरुद्ध यहां भी कानून बनाएंगे। और उस टाइम बहुत तालियां बजी थी और योगी जी की इस बात को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में एक मैसेज गया था कि वास्तव में ये बीजेपी कर सकती है, कि इन जो ये गुंडे हैं इस टाइप के, जिहादी टाइप के, उनको यदि कोई रोकने का काम करेगा तो वो बीजेपी है। और इसलिए जिहादी मानसिकता से बचने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, जिसका परिणाम यह है कि बिल्कुल 200 सीट के लगभग अब 7 चरण के चुनाव में बीजेपी पहुंचती नजर आ रही है। जबकि ध्यान होगा कि अभी 1 चरण का चुनाव बाकी बचा है, उसमें भी बीजेपी के हिस्से में आधे से अधिक सीटें आएंगी, यानी बीजेपी 220 से 240 के बीच कुल मिलाकर वोट लाने का, सीट लाने का अनुमान है। वंदे मातरम।